गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IHCL इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। 330.35 पे क्लोजिंग दिया है आज शेयर ने 2% नीचे। ओवरऑल मार्केट काफी वीक थी आज और लास्ट आवर में काफी सारी सेलिंग दिखने को मिली है। लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं चार्ट्स के ऊपर में हाईलाइट करना चाहता हूं जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। और साथ ही साथ में बात करेंगे एज अ कंपनी इंडियन होटल्स की। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली इंडियन होटल्स इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग साउथ एशियन होटल ब्रांड। टाटा ग्रुप की कंपनी है और अभी फिलहाल इनके पास में 235 होटल्स हैं और लगभग 28,000 रूम्स की इन्वेंट्री है। एंड कंपनी का जो एम है आने वाले सालों के अंदर में अपने होटल का जो ब्रांड है और जो इन्वेंट्री है 300 होटल्स करने का कंपनी का आउटलुक है और एक डेट फ्री कंपनी कंपनी बनाना चाहती है। और जो बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस रही है अगर आप देखोगे इंडियन होटल की 2022 के अंदर में, तो 190 का शेयर था ये अराउंड इन जनवरी और अभी ये लगभग 330 तक पहुंच चुका है। तो एक 80% की रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी दे चुका है। जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को इसके अंदर में ये लगती है कि जैसा हम सबको पता है कि कोविड के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था स्पेशली फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो जितना भी मूव है इंडियन होटल्स के ऊपर में वो सारा का सारा इस चीज पे निर्भर करता है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर आप रिजल्ट्स के ऊपर में ध्यान देंगे थोड़ा तो आप ये जानना पसंद करेंगे कि जितने भी एनालिस्ट हैं वो बहुत तगड़ी एक अर्निंग ग्रोथ मान रहे हैं। लगभग 370% का अनुमान है ऑन एन एवरेज। जितने भी एनालिस्ट हैं उनका, और रेवेन्यू में भी 70% से ज्यादा का ग्रोथ का अनुमान है। ये ग्रोथ बेसिकली लॉस से बाहर आने वाली है। अगर आप पी रेशो भी देखोगे इंडियन होटल्स की तो माइनस में चल रही है, -193। तो बेसिकली जो नुकसान कोविड में हुआ है, जो घाटा कोविड में हुआ है, अब एकदम से उसके विपरीत रिजल्ट आएंगे, इसीलिए इतनी ज्यादा ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। नॉर्मली इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है लेकिन दैट इज द कोर रीजन। अब बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर हम डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो पिछले 4 दिन लगातार एक रेड कैंडल इंडियन होटल्स बना रहा है। और मेरे को इन 4 कैंडल्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को जो इशू दिख रहा है इंडियन होटल्स के ऊपर में वो है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। तो मैं एक बार वीकली चार्ट्स ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जो आज की क्लोजिंग आई है ना, अगर आप देखोगे तो ये वीकली चार्ट है तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और जो पिछले हफ्ते का लो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो जो लो है दैट इज 331। एंड इशू ही मेरे को ये आज की क्लोजिंग से ये आया है कि आज की जो क्लोजिंग है वो अपने पिछले हफ्ते के लो के नीचे है। एंड ये पहली बारी हो रहा है इंडियन होटल्स के अंदर में आफ्टर जून। जून के बाद में अगर आप देखोगे जो इसने अपवर्ड एक ट्रेजेक्टरी पकड़ी है 200 210 220 के लेवल से, स्टॉक रुका नहीं है, वहीं से 50% की रिटर्न आपको ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। इशू खाली यही है कि जैसा मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि दो ही एवरेजेस मैं यूज करता हूँ अपने चार्ट्स के ऊपर में। जो रेड वाली एवरेज है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और इस वीडियो में मैं इसी पे जोर देने वाला हूँ। 20 मूविंग एवरेज बेसिकली एक ट्रैक होता है एक स्टॉक का। जैसे एक ट्रैक होता है एक रेलगाड़ी का जिसके ऊपर में रेलगाड़ी को चलना होता है, 20 मूविंग एवरेज एक स्टॉक का ट्रैक होता है। स्टॉक नीचे जाए स्टॉक ऊपर जाए, अल्टीमेटली उसको घूम फिर के अपने 20 मूविंग एवरेज पे आना ही आना है। प्रॉब्लम इसके अंदर मुझे ये लग रही है इंडियन होटल में कि अच्छी बात ये है कि पहली बात तो अभी 2-3 दिन बचे हैं हफ्ता खत्म होने में। ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन बचे हैं। तो अगर ये इन 3 दिनों के अंदर में 331 के ऊपर में बंद हो जाता है तो एकदम से गिरावट इसके अंदर में नहीं आएगी। लेकिन बाय चांस आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में अगर ये 330, 329, 328 कहीं पे भी बंद हो जाता है 331 के नीचे, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी स्टॉक के प्राइसेस के अंदर आ सकती है। रीजन बीइंग कि एक तो बहुत ज्यादा गैप है दोनों ही एवरेजेस के बीच में। एक तो 200 और 20 मूविंग एवरेज के बीच में गैप ज्यादा है, और साथ ही साथ में 20 मूविंग एवरेज और स्टॉक प्राइस के बीच में भी गैप काफी सिग्निफिकेंट है। और मैंने अपने हर वीडियो में ये बताया है कि जब भी दोनों एवरेजेस के बीच में गैप बढ़ जाता है तो वहीं से एक जो है फॉल या फिर ट्रेंड रिवर्सल जो है वहीं से होता है। एंड दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट इन दिस वीडियो। चाहे ट्रेंड नीचे का हो चाहे ट्रेंड ऊपर का हो, जब भी दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में गैप बढ़ जाएगा तो वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द स्टॉक डजंट क्लोज बिलो 331 इन द कमिंग डेज। अगर ऐसा होता है तो जो इतनी रैली हमने देखी है इंडियन होटल के अंदर में वो थोड़ी सी आपको कम होती हुई नजर आएगी इन द कमिंग डेज। जहां तक लेवल्स की बात है, आई थिंक एक बार 330 का वीकली लो ये तोड़ देता है 331 का, तब आपको 280, 290 और 300 रुपए तक के टारगेट जो है नीचे की तरफ, मतलब एक 15 से 20% का फॉल जो है एंटिसिपेटेड है
इंडियन होटल्स के शेयर के अंदर। तो देखना होगा, अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 331 इज द लेवल, अगर आपने लिया हुआ है तो आपके लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्राइडे को अगर इसकी नीचे क्लोजिंग आएगी तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्शन इसके अंदर में दिखेगा, एंड आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आपको उसको प्ले आउट होते हुए आपको नजर आएगा। तो दोस्तों ये था इंडियन होटल्स के ऊपर में एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।